हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आरवी एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसके अंदर एक रीजनिंग का टॉपिक आ रहा है, कैलेंडर। कैलेंडर का क्वेश्चन आ रहा है सब एग्जाम के अंदर। ठीक है, और आपका आने वाला जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके अंदर भी आपका रीजनिंग में कैलेंडर आ रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनके अंदर कैलेंडर आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर मोस्ट ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, आरआरबी का हो, ठीक है, या किसी का भी हो, मतलब डीएसएससी बोर्ड का हो, ठीक है, या सीयूटी हो, कोई भी हो, सबके अंदर आ रहा है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कैलेंडर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एसएससी जीडी के आपके 5 जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, कैलेंडर है। एसएससी जीडी के 5 टेस्ट डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कैलेंडर। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। अब आता है कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब क्या होता है, देखो कैलेंडर का मतलब होता है ईयर, कोई भी डेट निकालना, डेट से मतलब दिन निकालना। जैसे अगर आपसे पूछे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, अगर हमें यह दिन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं इसको। या मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2010 को ये पहला शुक्रवार था, तो 12 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ये सब डेट जो फाइंड करनी है, ये आपके कैलेंडर का टॉपिक है। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कैलेंडर। तो सबसे पहले कैलेंडर के अंदर आता है ईयर। ठीक है, तो जो ईयर होता है आपका 2 टाइप का होता है। एक तो आपका होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, एक होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर वो ईयर जिसके अंदर दिन जो होता है वो 365 होते हैं। लीप ईयर जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है। अभी 366 क्यों है, ठीक है, आपको पता है हर एक जो लीप ईयर, हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो आपको पता है हमारी पृथ्वी है, तो ये सूर्य है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जो एक चक्कर लगाती है एक साल में पूरा करती है, उसका दिन कितने हैं, वो है 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। अगले साल फिर 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, तीसरे साल फिर 6 घंटे एक्स्ट्रा, चौथे साल फिर 6 घंटे। जब वो चौथे साल में होगी तो ये 6 घंटे मिलकर क्या हो जाता है, पूरा एक दिन बन जाता है। इसका मतलब हर एक चौथा साल जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, अब एक दिन एक्स्ट्रा होता है किस मंथ में ऐड होता है, ये हमारा मंथ में ऐड होता है फरवरी में। ठीक है, अगर हम बात करें फरवरी की, तो यहाँ पर फरवरी आपका 28 दिन का होता है, और यहाँ पर फरवरी हमारा 29 दिन का होता है। ठीक है, इसका मतलब हर एक चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। ओके, अब इसके अंदर हमें निकालना ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है बेटा, ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन। आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, आपका सब संडे से स्टार्ट होता है, मतलब संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आपके दिन होते हैं। तो आपको पता है 7 दिन होते हैं, हर एक 7 दिन के बाद फिर दोबारा दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम काउंटिंग दें तो ये मान लो 0 हो गया, ये 1, ये 2, ठीक है, इसको रखेंगे हम 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, हमने इसकी नंबरिंग मान लो दे दी। ठीक है, इसका जब आगे सवाल करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा हैं आपके, ये हमें निकालना है। तो 365 दिन है, अगर हमें निकालना है इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा बैठेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, 7 पन 35, एक बचेगा 15। जैसे देखो 365 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो ऐसे करेंगे ना, 7 पन कितना होता है, 35 होता है, ये एक बचेगा। ठीक है, 5 उतारो, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो कितना बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा 1। ठीक है, एक रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब कितने ऑड डेज हैं हमारे, ऑड डेज कितने हैं, 1। अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो ऑड डेज होंगे 1। अगर बात करेंगे लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा है। 366 को भाग करोगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा भाई। एक साल के अंदर आपको पता है 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं। अगर हम बात करें एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ओके, अगर हम बात करें हफ्ते कितने होते हैं, अगर आपको हफ्ते निकालने हो, देखो 7 से भाग करने में पूरा 52 बार में गया है ना। इसका मतलब अगर हम एक ईयर की बात करते हैं, 1 ईयर के अंदर जो होते हैं 52 आपके वीक होते हैं। ठीक है, 52 जो है आपके सप्ते होते हैं, और कितना होता है, एक दिन होता है। ओके, ये होता है। अगर लीप ईयर की बात करेंगे उसमें भी 52 वीक होंगे, 52 वीक होंगे, और कितना दिन हो जाएंगे आपको, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे लीप ईयर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें वीक की, तो एक वीक के अंदर हमारे कितने दिन होते हैं, एक वीक के अंदर हमारे 7 डेज होते हैं। ठीक है, एक वीक में कितने होते हैं हमारे, एक वीक में हमारे 7 डे होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ईयर का। अब हम डिस्कस करते हैं, अब आता है उसका। अगर मान के चलो कोई शताब्दी है, शताब्दी अगर मान लो, हम कैसे पता करेंगे कि शताब्दी लीप ईयर है कि नहीं है। जैसे आपको आपको शताब्दी मतलब जैसे आपको लिख के आ गया 1600, आपको आ गया 1800, आपको लिख दीजिए 2000, हमें चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है।
1900, ये शताब्दी होती है ना। तो शताब्दी चेक करने के लिए किससे भाग करेंगे हम, 400 से भाग करेंगे। अगर कोई 400 से पूरा पर कट गया, अगर प्रॉपर डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। अगर कोई भी जो नंबर है वो 400 से भाग हो गया तो वो लीप ईयर होगा, और अगर वो 400 से भाग नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। जैसे अगर आप इसे भाग करोगे 400 से तो यहाँ आपका कितना बच जाएगा, यहाँ आपका 200 बचेगा। इसे भाग करोगे 400 से तो यहाँ आपका कितना बचेगा, ये पूरा भाग हो जाएगा, ये भी लीप ईयर है। इसे भाग करोगे 400 से तो कितना बचेगा, यहाँ आपका 300 बचेगा, ठीक है। तो इतना रिमाइंडर बचेगा। जब भी आप 400 से भाग करोगे शताब्दी में तो दो ही चीज़ बचेंगी, या तो आपका 100 बचेगा, या आपका 200 बचेगा, ठीक है, या फिर आपका 300 बचेगा। 400 तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर 100 बचेगा तो 100 के अंदर कितना, शताब्दी में सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड दिन होते हैं, ठीक है। जब 200 बचेगा, 200 में कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। आपको पता है 10 ऑड डेज हैं, 10 को हम फिर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। इसका मतलब अगर 200 रिमाइंडर बचेगा उसमें 3 ऑड डेज होंगे। जैसे ही 5 या 300 आएगा तो कितना हो जाएगा, 15। 15 में 7 से भाग करो, कितने ऑड डेज बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अगर मान लो रिमाइंडर आपका 100 बच रहा है तो ऑड डेज कितने होंगे, 5। 200 बच रहा है तो रिमाइंडर तो आपके ऑड डेज कितने होंगे, 3, ठीक है। और अगर 300 बच रहा है तो कितना होंगे ऑड डेज, 1। 400 आप भाग करोगे तो 0 आएगा। तो 400 अगर इनकेस कहीं बच रहा है तो 400 का मतलब क्या होता है, 0 ऑड डेज है, उसके अंदर कोई भी जो है आपका एक्स्ट्रा दिन ऑड नहीं है, ठीक है। ये आपके ऑड डेज हैं, ऑड डेज, ऑड, ठीक है। ये आपके सारे क्या ऑड डेज है शताब्दी के अंदर, ओके। अब जैसे मान के चलो कोई भी ईयर है, एक और चीज़ देखिए, जैसे कोई साल है, अगर मान लो कोई ईयर है, मैं कहता हूँ कि कोई साल किसी भी ईयर का, चाहे वो कोई सा भी नॉर्मल ईयर हो, कोई भी अगर नॉर्मल ईयर है उसका 1 तारीख, मान लो 1 तारीख को मान लीजिए मंडे है, कोई भी साल हो, ठीक है। मान लो 1 जनवरी 2010 है, मान लो 1 जनवरी 2010 को मंडे था, तो मैं बात करूँ अगर 31 जनवरी 2010 की, तो उस दिन भी क्या होगा, मंडे ही होगा, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसमें स्टार्टिंग का डेज और एंड का डेज, जो उसके स्टार्टिंग का होता है और एंड का दिन होता है, वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 31 जनवरी 2010 को भी क्या रहेगा, मंडे रहेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैंने कहा कि 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर 2013 ले लो, 15 सितंबर 2013 को मान लो फ्राइडे था, ठीक है। तो आपका 15 सितंबर 2014 अगर पूछे, देखो ये लीप ईयर तो है नहीं इन दोनों में कोई सा भी, तो सॉरी, अगर मान के चलो 15 सितंबर, अगर आपसे क्या पूछा जाए, 15 सितंबर 2014 पूछा, 1 साल एक्स्ट्रा हो गया। अगर 1 साल एक्स्ट्रा हुआ, किसी भी ईयर का स्टार्टिंग का और एंड का डेट तो सेम रहती है, तो 1 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 होते हैं। उसका मतलब अगर 1 जनवरी 2010 को मान लिया मंडे था, तो 1 जनवरी 2011 को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2011 को जो आपका दिन हो जाएगा, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 2013 में आपका फ्राइडे था 15 सितंबर को, तो सेम डेट है 15 सितंबर है, 15 सितंबर 2014 पूछा, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उस दिन आपका सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीधी बात करें, अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में इस किसी की ईयर का स्टार्टिंग का और लास्ट का दिन क्या होता है, सेम रहता है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग का और स्टार्टिंग का, तो उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, इसलिए 1 दिन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ईयर है, मान लो लीप ईयर आ जाए, मैं कहता हूँ क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को मान लो ट्यूसडे था, ठीक है। कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। और आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अब आपको पता है 2012 जो है 4 से भाग हो रहा है, अगर ये 4 से भाग हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करके चेक करेंगे, अगर ये भाग हो गया तो इसका मतलब लीप ईयर है, ठीक है, और नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। अगर इसे 4 से भाग करेंगे, भाग हो रहा है, इसका मतलब लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ट्यूसडे के बाद 2 दिन ऐड करो, तो ट्यूसडे के बाद क्या होना है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर सेम डेट है, और नॉर्मल ईयर है तो कितना हो जाएगा, तो आपका 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शताब्दी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें शताब्दी चेक करनी है, कोई भी शताब्दी जो है लीप ईयर है कि नहीं है, उसे हम 400 से भाग करते हैं। लेकिन अगर हमें ईयर चेक करना है, हमें चेक करना है कि 63 लीप ईयर है कि नहीं, तो हम 400 से भाग करेंगे। अगर ये 400 से भाग हो गया तो लीप ईयर है, और 400 से भाग नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये हम नॉर्मल ईयर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख के दे रखा है, ईयर में 365 दिन होते हैं और डेज 4 से डिवाइड करते हैं, सब चीज़ें मेंशन है, ठीक है। ये देखो 100 अगर है, ठीक है, 7 से भाग करने पर अगर 100 बच रहा है तो 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3, 300 में जो होता है 1 ऑड डे होता है, 400 में आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके सेंचुरी कोड वगैरह दे रखे हैं, हालांकि इन्हें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम ये सवाल करते हैं। सबसे उसने बोला है यदि आज सोमवार है
तो 65 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। क्या पूछा है, 65 दिन के बाद। इसका मतलब आज तो सोमवार है, अगर हमें निकालना है 65 दिन, तो पहले ऑड डे चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। अगर इसे 7 से भाग करोगे, 7 में 63, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब दो दिन एक्स्ट्रा होगा। तो आज अगर सोमवार है तो सोमवार का दूसरे दिन कौन सा होता है, मंगलवार एंड बुधवार। इसका मतलब कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। ओके, वेडनेसडे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ये बोल रखा है, उसने कहा है 1 जनवरी 2006 को क्या था आपका, संडे है। ओके, आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। मैंने आपको बोला देखो डेट सेम है, ईयर देखो 6 से कहाँ है 10 पे, कितने साल हो गए, 7, 2007 हो जाएगा। फिर 2008, 2009, ठीक है, 2010, कितने साल हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 ऑड डे हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में एक ऑड डे होता है, 4 साल में 4 ऑड डे हो गए। अब हमें ये चेक करना है क्या इनके बीच में कोई सा भी ईयर लीप ईयर था। तो अगर देखो 2008 है, इसको देखो लास्ट वाले 2 डिजिट, ये 4 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 2008 लीप ईयर था, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा रहा होगा। तो 4 + 1 कितने ऑड डे हो गए, टोटल 5 ऑड डे हो गए। ठीक है, अगर आज संडे है तो आप संडे में 5 ऐड करो, संडे के बाद क्या आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो कौन सा दिन होगा उस दिन आपका, फ्राइडे होगा। ओके, 1 जनवरी 2010 को कौन सा हो जाएगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, से नेक्स्ट ये दे रखा है आपको, जैसे उसने बोला है कि 11 जुलाई। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हम आगे जा रहे हैं, जितने ऑड डे जा रहा तो प्लस करते हैं, अगर आगे जा रहे हैं तो। ठीक है, आगे जा रहे हैं तो, अगर इनकेस मान कर चलो हम रिवर्स जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हमें जो डेट दे रखी है उसने बोला कि 2012 में ये था, तो आपसे पूछा है 2002 का, पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम आगे जाएंगे तो उतने ऑड डेज क्या करेंगे, प्लस, और पीछे करेंगे तो उतने ऑड डेज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे उसने बोला है यदि 11 जुलाई 2020 को शनिवार था, 11 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था आपका, सैटरडे है, शनिवार है। ओके, आपका सैटरडे। तो आपसे पूछा गया है 22 अक्टूबर 2028 को पूछा, ये तो बात का ही पूछा है। तो यहाँ देखो 2020 से 28 कितने साल हो गए, 8 साल हो गए। 8 तो ऑड डेज हो गए, अब इनमें कोई लीप ईयर आएगा, देखो ये 2020 है, लीप ईयर तो है, बट ये डेट आपको 11 जुलाई की दे रखी है। आपको पता है लीप ईयर में फरवरी होता है, इसका फरवरी इसमें काउंट नहीं हुआ है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे हम लीप ईयर में। ठीक है, ये 11 जुलाई से डेट दे रखी है, तो 2020 के बाद जो आपका आएगा 2024 आएगा, जो कि आपका लीप ईयर आएगा। एक आपका 2028 आएगा, जो कि लीप ईयर आएगा, इसमें 2 लीप ईयर है, तो 2 दिन ये एक्स्ट्रा हो गए। तो कितने दिन हो गए, 10 ऑड डे हो गए। ठीक है, अब 10 ऑड डे हो गए ये। अब यहाँ देखो, ये तो 11 जुलाई है ना, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इससे आंसर हमारा 11 जुलाई 2028 का तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कितना है, 11 जुलाई से 22 अक्टूबर है, इसका मतलब जुलाई का महीना है। जुलाई का महीने में 31 दिन होते हैं, तो इसमें से 11 दिन तो हो चुके हैं, 11 घटा दो तो जुलाई के महीने में कितने बचेंगे आपके, 20 दिन बचेंगे। अब आओ सितंबर पे, जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं। मैंने आपको बोला 31 को हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 3। तो सिर्फ हमें ऑड डे लेने हैं, तो अगस्त में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। सेम आओ सितंबर में, सितंबर का महीना आपका 30 दिन का होता है, 30 को 7 से भाग करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ कितना लेंगे, 2। अब आएगा आपका अक्टूबर, अक्टूबर कितना चाहिए हमें, हमें अक्टूबर चाहिए 22, तो 22 ये टोटल कितना हो जाएगा, से ऐड करेंगे। और 10 आपके ये ऑड डेज थे, तो 10 20 30, 30 52, 10 20 30, 30 और 22, 52 52 और 5, 57 हो गया, 57 आ गया। ठीक है, 57 ऑड डेज आ गए, इसको 7 से भाग करो, 7 से भाग करोगे 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब एक ऑड डे है। ठीक है, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ये आपका ऑड डे है। ठीक है, एक बच रहा है, एक। अब एक बच रहा है तो यहाँ पर क्या था, सैटरडे था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला दिन कौन सा होगा, सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे आता है, सैटरडे से रिपीट हो जाता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, संडे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये चीज़ें बाद में करते हैं, पहले ये देखो। जैसे ये यदि कह रहा है कि यदि परसों शनिवार था, क्या बोला है क्वेश्चन में, परसों शनिवार था, परसों का मतलब समझते हो, ये मान लो आज है। ठीक है, आज से पहले कल रहा होगा, ये है आपका परसों, क्या था इस दिन, सैटरडे था। ठीक है, परसों शनिवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद, ये कल हो गया, कल के बाद ये हो गया, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ये सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, कौन सा दिन हो जाएगा आपका, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके बेटी है, इससे एग्जाम का आता है। हाँ, अब तो ये तो नॉर्मल सवाल हो गए, अब इसके आते हैं एडवांस लेवल के सवाल। जैसे ये सवाल है,
अब उसने बोला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त को निकालना है। सबसे पहली बात है कि 1947 है, ठीक है। इसमें जो कंप्लीट ईयर हो गए वो कितने हो गए, 1946 तो कंप्लीट हो चुके, 47 तो अभी चल ही रहा है। 47 46 को ले लो, इसको पहले हम क्या करेंगे 400 से भाग करेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1947 को लिख सकते हैं हम 1900 प्लस में आपका 46 लिख सकते हैं ना भाई। 1946 का मतलब 1900 प्लस 40 हो गया। अब ये शताब्दी है, हमें चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं है। इसे 400 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 300 बच रहा है, ठीक है। 300 का आपको पता है 300 कोड कितना होता है, 300 कोड कितना लिखवाया था हमने, एक। इसका मतलब इसमें एक और डे होगा। अब ये 46 है, इसमें 46 में हमें चेक करना है इसमें लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर चेक करने के लिए हम इसे 4 से भाग करेंगे। अब 4 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 दूनी 4 एकम 4, ठीक है, 11 आ गए। इसका मतलब इसके अंदर आपके 11 लीप ईयर है, 11 लीप ईयर है इसके अंदर, ठीक है। और एक लीप ईयर में जो होते हैं कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। एक आपका दिन ये हो गया, 11 लीप ईयर ये हैं, और 11 में एक में 2 होंगे तो 2 ऑड डेज 22 ये हो जाएंगे। प्लस नॉर्मल ईयर कितने बचे, टोटल हमारे पास 46 ईयर है, इसमें से 11 तो लीप ईयर है, बाकी घटा दो, कितना बचेगा 5 और ये 3। इसका मतलब 35 जो है आपके नॉर्मल ईयर है, तो इसमें नॉर्मल ऑड डेज हो जाएंगे इतने। तो 1 प्लस 22 प्लस 35, देखो 35 को लिखो ही मत, क्योंकि देखो 7 से पूरा कट रहा है, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। यहाँ देखो कितना आ गया, 23 आ गया ये, ठीक है। 23 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो ऑड डेज बचेंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। ईयर में हमारे कितने ऑड डेज बचेंगे, 2 बचेंगे। अब आएंगे हम डेट पे। डेट हमारे पास क्या है, डेट है हमारे पास 15 अगस्त, 15 अगस्त है ना। तो अगस्त आपको पता है जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में आपको पता है 31 दिन होते हैं, 31 दिन को 7 से भाग करो। अगर हम 31 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो वही हमारा ऑड डेज है। तो ऐसे 31 जनवरी का हो जाएगा हमारा ऑड डेज 3। फरवरी में 1947 लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब फरवरी 0। मार्च में फिर 3। अप्रैल में कितने बचेंगे 2, क्योंकि 30 दिन का अप्रैल होता है। 30 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2, इसका मतलब 2 ऑड डेज होंगे। अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, मई में फिर 3, जून में 2, जुलाई में 3, ठीक है। अब ये कितना है 15 अगस्त है, अगस्त के 15 ले लो, ठीक है। इसे ऐड कर लो, देखो 7 7 का अगर पेयर बनना है तो आप उसे काट भी सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये 3 2 5 और 2 7, ठीक है। ये देखो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 और 15, 9 और 15 हो गया हमारा 24, 24 प्लस 2, 24 ये है, और 2 दिन यहाँ पर है, तो टोटल आ गया 26, ठीक है। 26 को 7 से भाग करो तो कितना आएगा, 7 या 21, कितना रिमाइंडर बच रहा है 5। इसका मतलब इसमें कितने दिन होंगे, 5 दिन। मैंने आपको बताया था अगर आपका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा मंडे। अगर 2 आ रहा है तो क्या आएगा ट्यूसडे, ठीक है। अगर आपका 3 रिमाइंडर बचे तो क्या आएगा आंसर, वेडनेसडे, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर 4 बचे तो क्या आएगा, थर्सडे। अगर 5 बचे तो क्या आएगा, फ्राइडे, ठीक है। और अगर आपका 6 बचे रिमाइंडर तो क्या आएगा आपका, सैटरडे, ठीक है। आपको पता है 0 बचेगा तो क्या होगा, संडे, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो फिर क्या होगा आपका, संडे होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कोड लिखा दिए थे। यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, इसका मतलब 5 दिन है, 5वें दिन पे क्या आता है, फ्राइडे, इसका मतलब फ्राइडे। और इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, तो फ्राइडे की रात को हमें आज़ादी मिली थी। ओके, ये क्वेश्चन है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और हम ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन होगा इसमें। हाँ, चलो इसमें है नहीं, मैं करा देता हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमें डेट निकालनी है, मान लो मेरे को निकालनी है, हम निकाल लेते हैं 26 जनवरी 1955। इसको हमें डेट निकालना है कि इस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो 26 जनवरी 1955 है, इसमें कंप्लीट ईयर कितने हैं, 1954 आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इस 1954 को 2 पार्टों में लिख सकते हैं, एक तो हम 1900 लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 54, ठीक है, 54। ये 1900 को शताब्दी चेक करने के लिए 400 से भाग करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 300। 300 का ऑड डे कितना है, 300 का ऑड डे है 1, ठीक है। अब 54 है, इसमें चेक करना है इसमें कितने लीप ईयर है। लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद इसमें भागफल देखते हैं, ठीक है। जैसे 54 है, इसको 4 से भाग करो तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, 4 उतारो, 4 दूनी सॉरी 4 तिया 12, ठीक है, कितना बचेगा 2। इसका मतलब कम क्या आ गया हमारा भागफल 13, इसका मतलब 13 इसमें लीप ईयर है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो इसमें टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 13, ठीक है। प्लस अब इसमें नॉर्मल ईयर भी तो है, 54 में से 13 आपकी लीप ईयर है, ठीक है। बाकी क्या बचे आपके, बाकी नॉर्मल ईयर बचे, घटाओ इसे बचेगा 1, ये बचेगा 1, तो इसका मतलब 41 हमारे नॉर्मल ईयर है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 13 दूनी 26 प्लस 41, ठीक है। इसको ऐड करो 42 प्लस 26, मतलब 6 1 7 और 1 8, ठीक है। ये होता है हमारा 6, 68 आ गया। इसे 7 से भाग कर लो, इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 निम कितना होता है 63, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर जो हमारे ऑड डेज आ गए कितने आ गए 5 आ गए, 5 रिमाइंडर बच रहा है।
यहाँ ईयर में हमारे 5 ऑड डे। अब आओ दिन पे, ये आपका 26 जनवरी है, इसका मतलब 26 ही दिन हो गए। ठीक है, तो 26 दिन का अगर मैं निकालना कितने ऑड डे होंगे, 7 से भाग करो, 7 के कितना होता है 21, कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है हमारा 5, तो 5 दिन ये रहे, 5 दिन ये और 5 दिन ये, टोटल कितने हो गए 10 ऑड डे हो गए। फिर से 7 से भाग करो तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, तो 3 बच रहा है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, 1 नंबर पर होता है सोमवार। ठीक है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो कौन सा दिन होगा उस दिन आपका, इस दिन आपका वेडनेसडे होगा। ठीक है, ओके। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपका यूपीएससी में आया था, यूपीएससी 2025 के एग्जाम में आया था ये। अगर मान के चलो हमें ये निकालना है कि ईयर निकालना है, हमको क्या निकालना है, ईयर निकालना है। अगर कोई लीप ईयर है, जैसे मैं कहता हूँ कि 2025 जो है वो कौन सी ईयर में रिपीट करेगा, ठीक है, 2022 कौन सी ईयर में रिपीट करेगा। अगर मान लो रिपीटेशंस वाला आ जाए उसके अंदर, अगर लीप ईयर है, क्या है, अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो कितने देर कितने दिनों बाद रिपीट होता है, 28 दिन, 28 ईयर के बाद। कोई भी लीप ईयर है हर 28 साल के बाद रिपीट होगा कैलेंडर पूरा का पूरा, मतलब उसमें वही डेट रहेंगी जो उस डेट में थी। ठीक है, और अगर कोई लीप ईयर से एक ज्यादा है, जैसे मान लो लीप ईयर 2020 है, ठीक है, अब 2020 से एक मतलब मान लो 2021 का आपसे पूछा है। ठीक है, अगर लीप ईयर से एक ज्यादा है तो कितने साल बाद रिपीट होगा, वो 6 साल के बाद। और अगर लीप ईयर से 2 या 3 ज्यादा है तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल के बाद। ठीक है, अब इसके बाद 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 तो दोबारा रिपीट लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, 4 जो है हमारा दोबारा क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2000 जो 15 है आपको बताना है, सॉरी 2015 है, तो बताइए कौन सा ईयर होगा कैलेंडर को रिपीट करेगा, 2015 है तो आपको पता है 2012 जो है हमारा लीप ईयर होता है। तो ये 2012 में कितना ज़्यादा करके, ये लीप ईयर +3 है ना, तो लीप ईयर +3 है तो कितनी ईयर बाद रिपीट होगा, 11 साल के बाद। ठीक है, 2015 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2026। ठीक है, इसका मतलब 2026 का जो कैलेंडर है और 2015 का जो कैलेंडर है वो क्या था, दोनों का दोनों सेम था। ठीक है, अगर लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर पूछ ले तो 28 ऐड कर दो, 28 साल बाद रिपीट होता है। अगर लीप ईयर में एक ज़्यादा है तो 6 ऐड कर दो, 6 साल बाद रिपीट होता है। अगर लीप ईयर में 2 या 3 ज़्यादा है तो 11 ऐड कर दो, 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, ये रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इसके जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन हो गया, तो हम सॉल्व कर चुके हैं, फ्राइडे होगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो हमने आपको सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। 26 जनवरी 1950, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया है। 26 जनवरी 1950 का निकालना है, तो 50 का मतलब कितने ईयर इसमें कंप्लीट है, 1949 कंप्लीट है। और इस 1949 को हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ज़्यादा डार्क आ रहा है। जो 1949 है इसको हम लिख सकते हैं 1900 + 49, ये तो लिख सकते हैं। 1900 को हम 400 से भाग करेंगे, लीप ईयर को चेक करने के लिए कितना रिमाइंडर बचेगा 300, और 300 कोड कितना होता है 1। 49 को 4 से भाग करो, ये चेक करना है इसमें कितने लीप ईयर है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसमें 12 लीप ईयर है। और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 12 गुणा 2, टोटल ऑड डेज इतने हो गए। प्लस नॉर्मल ईयर कितने बचे, 49 है, 49 में 12 तो लीप ईयर थे, बाकी बचे कितने 7 3 37 जो है वो हमारे नॉर्मल ईयर है। तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 12 दूनी 24 + 37। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 7 4 11 1 12। ठीक है, हासिल आएगी 1 5 1 6, 62 आ गया। 62 को 7 से कर लो भाग, तो 7 8 कितना होता है 56 होता है, तो 6 बचेगा। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, इसका मतलब यहाँ पर हमारे 6 ऑड डेज आ गए ईयर वाले में। अब आओ दिन पे, दिन कितना है 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी है, इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 7 से भाग कर लो इसे, तो 7 के 21, कितना बचेगा आपका 5, तो 5 यहाँ बचेंगे, तो 5 ये और 6 ये, टोटल कितना हो गया आपका 11 हो गया। 11 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, इसका मतलब चौथे नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे मंडे आता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो आंसर क्या होगा आपका गुरुवार। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को आपको पता है क्या लागू हुआ था उस दिन, कमेंट में आंसर बताना इसका। ठीक है, क्या हुआ था, उसने बोला यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज सोमवार है, 61 दिन के बाद पूछा है आपसे, 61 बने, इसको ऑड डेज निकालो कितने होगा, 7 से भाग करो, 7 8 कितना होता है 56, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो 5 ऐड कर दो, आज सोमवार है, सोमवार का 5 दिन कौन सा होगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा सैटरडे, सैटरडे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, तो कह रहा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। देखो 1 जनवरी 2006 कौन सा दिन था उस दिन, संडे था। आपसे पूछा है 1 जनवरी 2010 को
कौन सा दिन होगा? पहले देखो ईयर, कितने ईयर है ये? 6 के बाद 10, 4 साल है, 7 8 9 10, 4 साल है। इसमें लीप ईयर कौन सा है? इसमें लीप ईयर एक ही है, 2008, तो कितना हो गया? 5। इसका मतलब 5 और डे हो जाएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर है उसमें एक दिन ऐड होता है, अगर लीप ईयर है 2 दिन ऐड होते हैं, तो 5 दिन ऐड हो जाएंगे। अगर संडे था, संडे के बाद 5 क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फ्राइडे। उस दिन कौन सा दिन था आपका? उस दिन आपका फ्राइडे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ये पूछा है 2007 का कैलेंडर। ठीक है, 2007 का कैलेंडर, ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो 2007 का कैलेंडर किस ईयर रिपीट होगा? पहले ये देखो 2007 है, इससे पहले कौन सा लीप ईयर है? लीप ईयर है 2004। तो 2004 प्लस 3 है ना, मैंने आपको बोला है कि लीप ईयर में 2 या 3 प्लस हो रहा है, तो हम क्या ऐड करते हैं इसमें? 11। तो 2007 प्लस 11 कितना आ जाएगा? 2018। इसका मतलब 2018 में क्या होगा? रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? लीप ईयर चेक करने के लिए आपको बोला है कि 100 ईयर है, इसमें कितने लीप ईयर होंगे? तो कंप्लीट 99 हो चुके हैं। इसको 4 से भाग करो, कितनी बार में जा रहा है? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 बार में चला गया, इसमें 24 इसमें कंप्लीट लीप ईयर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? देखो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, हमें पता है जब हम शताब्दी निकालते हैं उसमें रिमाइंडर क्या बचता है? या तो 100 बचता है, 100 में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। ठीक है, या 200 बचेगा, 200 में आपके ऑड डेज कितने होते हैं? 3। या 300 बचेगा, 300 में ऑड डेज हमारे होते हैं 1। या 400 बचेगा, उसका ऑड डेज होता है आपका 0। 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब क्या है? मंडे। ठीक है, और 3 बच रहा है, 3 का मतलब क्या है? वेडनेसडे। ठीक है, और अगर 5 बच रहा है इसका मतलब क्या है? फ्राइडे। इसका मतलब किसी भी शताब्दी के हैं ये दिन तो हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दिन नहीं होगा। तो देखो इसमें कौन सा नहीं होगा? मंगलवार नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है 1 मार्च को बुधवार है, 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? अगर 1 मार्च को बुधवार है, 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? ये पूछा कितने दिन है इनके बीच में? 30। 30 को किससे भाग करो? 7 से। कितने ऑड डेज आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा दिन कौन सा होगा? सो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शुक्रवार का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा है कि 400 वर्षों में कितने विषम ऑड डेज होते हैं? बताया 400 में 0 होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सेम है, 2008 और ये 2009 है। ठीक है, तो इसमें देखो डेट भी सेम है, बट ये लीप ईयर है। लीप ईयर है, कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2। मंगलवार का बुधवार एंड बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है 1 फरवरी 2013 को शुक्रवार था, 1 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? देखो 1 फरवरी 2013 को शुक्रवार था, 18 को पूछा है, तो कितने साल है? 5 साल। तो 5 तो लीप ईयर ये हो गए, 5 तो ऑड डेज ये हो गए, प्लस इसके बीच में लीप ईयर आया है, इसके बीच में एक लीप ईयर आएगा 2016। ठीक है, तो इसका मतलब एक उसका दिन ऐड हो जाएगा। कितने दिन हो जाएंगे आपके? 6 हो जाएंगे, 6 ऑड डेज। अगर शुक्रवार था, शुक्रवार में 6 ऐड करो तो क्या आएगा? शुक्रवार के बाद सैटरडे। ठीक है, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका? थर्सडे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है 2 अक्टूबर 1869 को किस सप्ताह में कौन सा दिन हुआ था? ये आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को, इस दिन आपको पता है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। हमें ये निकालना है कि वो कौन सा दिन था। तो सेम 1800 जो आंसर है इसमें कितना आएगा आपका? इसमें कंप्लीट ईयर कितने कंप्लीट है? हम 1868 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस 1868 को हम लिख सकते हैं 1800 प्लस में 68 लिख सकते हैं। 1800 को 400 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 300 का कोड कितना होता है? 1। इसको 4 से भाग करो, लीप ईयर कितना आएगा? 4 एकम 4। ठीक है, कितना बचेगा? 2। 4 सत्ते 28, 17 लीप ईयर आएंगे इसमें। एक लीप ईयर में 2 दिन ऑड डेज होते हैं, 34 दिन ये हो गए। अब नॉर्मल डेज कितने बचे? 68 डेज थे, इसमें 17 लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितने आएंगे? 18 में 7 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 9। ठीक है, और ये 5 में से जाएगा, सॉरी 5 तो ली नहीं हमने, सॉरी 68 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5। 51 हमारे नॉर्मल ईयर आएंगे, तो 51 डे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे, देखो 7 34 और 1 35, ये तो 7 से कट गया, कोई जरूरत नहीं है 7 से भाग करो। 7 7 49, कितना बचेगा? 2। इसका मतलब यहाँ पर हमारे 2 ऑड डे आ गए। ओके, आ गया 2 ऑड डे। अब आओ डेट पे, हमारे हमें निकालनी है 2 अक्टूबर की। हमें पता है जनवरी में 31 का महीना होता है, 3 ऑड डे। फरवरी में 1869 लीप ईयर नहीं है, 0। मार्च में फिर 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई के फिर 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर की 2 तारीख है, तो 2 दिन ये हो गए। ठीक है, इसमें देखो पेयर बन लो, 3 2 5 2 7 खत्म, क्योंकि हमें 7 से तो भाग करना है, 7 का पेयर बना दे जाओ। 3 4 3 2 5 2 7 खत्म, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, ये बचे 9 और 2 कितना हो गया? 9 और 2 हो गया हमारा 11। तो 11 को 7 से भाग करो, 11 को 7 से भाग करो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा आपका।
हल्की सी कहीं मिस्टेक हुई है लगता है हमको। 1768, 1800 को 400 से भाग करो। ओ यहाँ पर मिस्टेक हुई है, सॉरी। ठीक है, इसे 400 से भाग करोगे 1800 से, 200 बचेगा। और 200 का जो हमारा कोड होता है वो हमारा 3 होता है। हमने यहाँ 1 लिया हुआ है, तो एक्चुअली में क्या है, 3 आएगा। ठीक है, जब यहाँ 3 आएगा मैं दोबारा करा देता हूँ। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सॉरी यार, ये थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को, दोबारा से करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने भाग करेंगे 400 से, 200 बचेगा। 200 का कोड कितना होता है, 200 का होता है 3। ठीक है, 200 में ऑड डे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, इसमें देखो लीप ईयर कितने आए, 17, तो 34 ऑड डे हो गए। नॉर्मल ईयर कितने बचे, 51। ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे, इसमें से 1 ले लो, 35 खत्म, 2 ये, तो 53 हो जाएगा। ये 53 पता कैसे आया, देखो 34 है ना, ये जो 3 है इसको लिख दिया हमने 1 + 2। ठीक है, 1 और 34, 35 7 से कट गया, 2 और 51 53, 53 को 7 से भाग करो तो कितना बचेगा, 7 7 49, इसका मतलब बचेगा 4। यहाँ से हमारे 4 ऑड डे निकल के आ गए। ठीक है, अब आओ डेट पे, तो जनवरी में आपको पता है 3, जो कि 31 का महीना होता है, 7 से भाग करोगे 3 से इस पर आएगा, ऐसे ऑड डे निकालते हैं। फरवरी लीप ईयर है नहीं, 0। ठीक है, मार्च में फिर 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, क्योंकि अगस्त 31 का होता है, और सितंबर में आपका 30 का होता है 2, और अक्टूबर में कितनी तारीख है, 2 तारीख है। ठीक है, पेयर बनाओ, 4 2 5 2 7 खत्म, 3 2 5 2 7 खत्म, तो ये आ रहा है 9। तो 4 + 9 कितना हो गया, 4 + 9 हो गया हमारा 13। ठीक है, 4 ये थे, 9 ये, मतलब 13 हो गया। 13 से अगर हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। तो छठे नंबर पर क्या आता है हमारा, सैटरडे आता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म सैटरडे को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो मैंने शायद करा दिया आपको पहले ही। ठीक है, कि वेडनेसडे होगा, क्योंकि परसों शनिवार था। ठीक है, परसों शनिवार है तो कल संडे था, आज मंडे है। ठीक है, कल के बाद मतलब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 2003 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। 2003 का पूछा है, तो ये देखिए इससे पहले कौन सा लीप ईयर है, इससे पहले 2000 है जो लीप ईयर है। ओके नहीं है, तो ये क्या है, लीप ईयर +3 है ना, तो आपको बता रखा है +2 है +3 है तो 11 ऐड होता है। तो जैसे 2003 में 11 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, 2014 आएगा। तो 2014 में कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उसने बोला 1 मार्च 2008 को शनिवार था, 2002 का पूछा है। मैंने आपको बोला जब आगे जाते हैं तो हम प्लस करते हैं और डेज, सेम अगर रिवर्स जाएंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 2002 2008, पहले हमें ये चेक करना है कि 2002 से 2002 के बीच में साल कितने, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, 6 साल है, तो 6 तो ये हो गए। इसके बीच में ऑड डेज कितने पड़ेंगे, देखो यहाँ 2008 से पूछा है, अगर हम पीछे जा रहे हैं 2008 भी लीप ईयर है, इससे पहले 2004 भी लीप ईयर आया वो, तो 2 लीप ईयर है, तो 8 ऑड डे तो ये हो गए हमारे। ठीक है, डेट हमारी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब 8 ऑड डे हो गए, 8 में से 8 को 7 से भाग करो, कितना आएगा, 1 ऑड डे आएगा। अब हमें पता है हम क्या, अगर हम आगे जाते तो हम 1 प्लस करते, या पीछे जा रहे हैं क्योंकि 2008 का दे रखा है, हमें 2002 का निकालना है, तो शनिवार से एक पहले क्या आएगा, शुक्रवार, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 5 जून 2007 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ये मैंने लिखवा रखा है। 100 वर्षों में कितने होते हैं भाई, 100 वर्षों में आपके 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था, ये पूछा गया सेम। 1990 का पूछा है, 1990 से पहले लीप ईयर कौन सा है, 1988 है, 1988 + 2 है, लीप ईयर प्लस 2 है, तो कितना ऐड होता है, 11 साल ऐड होगा। इसमें 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2001 आपका आंसर है। नेक्स्ट, उसने बोला 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। 28 मई 2006, वैसे तो हो जाएंगे, चलो मैं एक और करा देता हूँ। 28 मई का पूछा है आपसे, 2006 का पूछा है, तो 2006 के अंदर पहले कंप्लीट देखो, कंप्लीट ईयर कितने हो गए, 2005 कंप्लीट हो गया। इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो ये आएगा 2000 + 5। ठीक है, तो आपको पता है 2000 में तो 400 से पूरा भाग हो रहा है, तो ऑड डे कुछ आएगा नहीं, 0 आएगा। 5 को 4 से भाग करो, 1 लीप ईयर आ गया, 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 1 × 2 प्लस नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ये आ जाएंगे हमारे 6 ऑड डेज। ठीक है, यहाँ देखो 28 मई है, तो मई से पहले जनवरी हुआ होगा, जनवरी में कितने होते हैं, 3, फरवरी 2006 लीप ईयर नहीं है, फरवरी 0, मार्च फिर 3, अप्रैल 2, मई में कितने हैं 28, 28 7 से भाग हो रहा है तो जरूरत ही नहीं लिखने की। यहाँ देखो 3 3 6 2 8, 8 ये हो गए, 8 + 6 कितना हो गया, 14 आ गया। 14 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो प्रॉपर कट रहा है, प्रॉपर कट रहा है मतलब 0 आ रहा है, तो 0 कौन से दिन होता है, संडे। इसका मतलब दिन कौन सा था, 28 मई 2006 को कौन सा था, संडे था, रविवार था। ठीक है, तो अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा है, ये आपसे पूछा गया। 2001 की किन तारीख को बुधवार पड़ा है, देखो ये कैसे निकालेंगे। उसने पूछा है 2001, ये आपके CHSL का एग्जाम पूछा गया,
इससे पहले कंप्लीट ईयर कितने हैं, कंप्लीट ईयर हैं आपके 2000। और आपको पता है 2000 जो है वो एक आपका 400 से भाग करोगे, ये लीप ईयर शताब्दी जो है, लीप शताब्दी है, तो इसका कोड तो 0 आएगा, एक बीच में और नंबर एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक है तो एक ही और नंबर रहेगा बस। ठीक है, एक ये हो गया। अब आप यहाँ देखिए 2001 से पूछा है, अप्रैल के महीने में पूछा है, तो इससे पहले जनवरी का महीना पूरा निकल गया, तो जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। 2001 में फरवरी में 0, मार्च में फिर 3, अप्रैल में कितनी है, 1 हो गया। ठीक है, अप्रैल का तो है नहीं, 1 अप्रैल को देखेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 1 7 हो गया। इसका मतलब 7 अगर हो गया तो 7 7 से कट जाएगा तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब जिसकी 1 तारीख होगी वो होगी संडे की। ठीक है, अगर 1 तारीख संडे की है तो 2 तारीख, जो 2 तारीख है वो आपकी किसकी है, 2 तारीख जो है वो आपकी मंडे की है। ठीक है, 3 तारीख जो होगी आपकी ट्यूसडे की होगी, जो 4 तारीख पड़ेगी वो आपकी वेडनेसडे की पड़ेगी। तो पहली जो 4 तारीख, पहले वेडनेसडे पड़ेगा बुधवार, वो 4 को पड़ेगा, फिर 7 7 ऐड कर दे और 4 के बाद 11 को पड़ेगा, फिर 18 को, फिर 25 को। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन डिस्कस हुए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ओके बॉयस।